आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वो दीवाना ही उस दीपक की लौ का दीवाना है ना। वो अपनी जान तक कुर्बान कर देगा अगर पतंगा है तो। पतंगा है तो मैंने एक बार बताया था ना, नकली बड़े चमकदार पतंगों के बीच में घुस आए तो पतंगों का जो मुखिया था उसको बड़ा बुरा लगा, ये ढोंगी पाखंडी हमारे बीच में आ गए, अब ये कैसे पहचान होगी भाई, ये तो और भी सुंदर है और लोग इनको देखेंगे तो हमारे कुल को कलंक लगेगा। नकली तो नकली है, असली असली चीज है। अब क्या करें फिर हम? बोले इनको कैसे अपनी मंडली से बाहर किया जाए? बोले मंडली से बाहर तो तब करोगे जब पहचान पहले हो जाए, ये तो बिल्कुल नकल हमारी जैसी कर रहे हैं। बोले इसकी परीक्षा हो जाएगी, कुछ दिन और आनंद लो, दीपावली का समय करीब आया। अरे बोल। मुखिया कहने लगा जो खास चमकदार दिख रहे थे अलग से, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, देखो गांव में जाकर के देखो दिवाली शुरू हो गई कि नहीं हो गई, दिए जलने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोल, जोर से बोलो ना, दिए जलने शुरू हुए कि नहीं? बस वो बड़े खुश, इसका मतलब इन्होंने अपनी बिरादरी में हमें सम्मिलित कर लिया है। बड़े खुश होकर गए और थोड़ी देर बाद लौट के आ गए। बोले हाँ हाँ दिए जल गए। अरे क्या रोशनी हो रही है? बोले तुम पतंगे नहीं हो सकते, अगर दिए जल गए थे तो तुम वहीं मर जाते, वापस नहीं लौट सकते थे। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। मार दिया उनको, दूर कर दिया अपने से। ढोंग और पाखंड कितने दिन चलेगा बोलिए? ज्यादा दिन नहीं चलता है और सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, सारी दुनिया में उजागर होकर के रहेगी एक दिन। कौन छुपा सकता है उसको? दीपक जल रहा हो और पतंगा अपनी जान पर लालच करेगा, कभी कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। क्षमा पर परवाना मंडराएगा नहीं, खाली अपनी जान कुर्बान कर देगा। और सामने क्षमा जली हो, दीपक जला हो, उसकी लौ जली हो, और परवाने के सामने आप अमृत भी रख दो, बड़े अच्छे सुगंधित द्रव्य रख दो, बड़े अच्छे खान पान पकवान रख दो, मैं दावे से कह रहा हूं पतंगा कभी उधर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो तो दीवाना है उस लौ का, बस उसी पर मर मिटेगा वो। ऐसे ही भौरा कमल की खुशबू का दीवाना है ना। वो तो अगर रात हो खुशबू में इतना मगन हो जाता उसे पता ही नहीं कब रात हुई और पंखुड़ियां बंद हो गई, उसमें कैद हो गया वो। अरे बोल, दीवाना है वो, दीवानगी की हद पार कर चुका है वो। अब ऐसे भौरे के सामने आप दुनिया भर की कोई भी चीज रख दो, उसकी तरफ आकर्षित होगा वो कभी? बोलो ना, होगा आकर्षित? कभी नहीं होगा। वो कमल की खुशबू का है ही दीवाना है, तो कमल की खुशबू का ही दीवाना है। उससे भी अच्छी अच्छी खुशबू ला के रख दो, कभी उधर सूंघने की भी कोशिश नहीं करेगा, उस पर जान कुर्बान कर देगा अपना। इसलिए जो प्रभु प्रेमी हैं वो प्रभु के साथ में कितना प्यार करते हैं, वहां पर भौरे का और प्रभु के चरण कमलों का उदाहरण दिया है। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, चरण कमल जिन्हें पसंद है, जो भौरे बन चुके हैं। अब भौरे बनेंगे तो कमल की खुशबू पे आके बैठेंगे, बोलो ना, कहीं और नहीं जा सकते, उनका मन नहीं जा सकता, उनका तन नहीं जा सकता कहीं पर भी। ठीक है, ऐसे जो प्रभु भक्त हैं उनका मन विषयों में नहीं जा सकता, भोगों में नहीं जा सकता, विलासताओं में नहीं जा सकता, सुख सुविधाओं में नहीं जा सकता, और जाता है तो समझ लो अभी प्यार में कहीं कमी है, पूरा प्यार नहीं है। अभी तुम प्रभु प्रेम में दीवाने नहीं बने हो। हरि बोल। ये हैं दीवाने जो राम की जाने की कल्पना मात्र से बिलक उठे हैं। ये हैं दीवाने जो देवताओं को दुर्लभ सुख सुविधाएं हैं वो घर में होते हुए राम के साथ कष्ट उठाने को तैयार हैं, सारे के सारे साथ चल देते हैं। ये हैं सच्चे भक्त जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, परमात्मा के महत्व को जाना है। हरि बोल। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण विषय भोग बस करही कीति नहीं, विषय भोग
वस करही किति नहीं। विषय भोग उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते हैं। हरि बोल। जिन्हें राम के चरणों, भरत को देखिए आप, राम के चरण कमल कहे हैं, गुरु के चरण कमल कहे हैं, संत के चरण कमल, लेकिन भरत के चरण कमल कहीं नहीं कहे। भरत को राम के चरणों का भंवरा बताया है, राम के चरणों का प्रेमी बताया है। आप पूरी रामायण में कहीं पर भी भरत के चरण कमल नहीं बताए होंगे। सबके चरण कमल कहे हैं, लेकिन चरण के वंदन करते समय तुलसी ने भी नहीं कहा है, क्योंकि वो भी भक्त है एक। बंदौ प्रथम भरत के चरणा, चरण कहा है, चरण कमल नहीं कहा है। बंदौ प्रथम भरत के चरणा है। और सबके चरण कमल का है, लेकिन भरत के नहीं, भक्त के नहीं। हरि बोल। क्योंकि भक्त अपने आप को भौरा बना लेता है, और जिसने चरणों का भौरा बना लिया, भौरा बन करके उस कमल की खुशबू में मस्त हो गया है, उसे दुनिया का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता है कभी भी। और इसका उदाहरण दिया है जब राम को मनाने जा रहे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, इतने बड़े अतिथि मेरे आ गए हैं, तो सत्कार भी मुझे उसी तरह से करना चाहिए। तस पूजा चाहिए जस देवता, पूजा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसा देवता हो, परिवेश भी वैसा ही होना चाहिए। मैंने कहा था ना, एक बार मेरे को किसी ने बुलाया, कार्यक्रम व्यस्त चल रहा था, लेकिन कुछ लोग आए, बोले महाराज जी हमारे मंदिर में भी चरण डाल दीजिए। अरे मैंने कहा, मंदिर के दर्शन करके तो मैं अपने सौभाग्य मानूंगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, हमारी प्रार्थना है आप हमारे मंदिर में। मैंने कहा, आपका मंदिर नहीं, वो मेरा भी मंदिर है, प्रभु का मंदिर है वो। हरि बोल। सबका मंदिर है वो, लेकिन मंदिर का एक है, बोले गोपाल जी का मंदिर है। हरि बोल। तो मैंने कहा, भाई समय तो आप देख रहे हैं बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन शाम को हम 5 बजे से 5:15 बजे के बीच में आएंगे, और 6 बजे से फिर प्रवचन शुरू होना, इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। बोले महाराज जी 2 सेकंड भी आप चरण डाल दो, यही बहुत बड़ी बात है, यही हमारे अहोभाग्य होंगे, हम भी कह सकेंगे महाराज जी हमारे मंदिर में भी आए थे। हरि बोल। मैं चला गया जी वहां पे। जब मंदिर के अंदर घुसने ही लगा तो बाहर भैंस ही भैंस बंधी हुई। हरि बोल। मैंने प्रणाम तो किया, लेकिन उनसे मैंने कहा यार मंदिर का नाम बदल दो, मंदिर का नाम जो गोपाल जी का रखा है ना, भैंसपाल जी रख दो। अगर गोपाल जी रखा है तो एक गाय तो यहां बंधी होती, उसकी सेवा तो कर रहे होते कम से कम। तो गोपाल जी का मंदिर हो और गाय वहां पर ना हो, गोपाल जी का मंदिर हो और वहां पर माखन मिश्री का भोग ना लगे, गोपाल जी के मंदिर में आने वाले को चाय पिलाई जाए छाछ की बजाय, दूध की बजाय, हरि बोल, दही की बजाय समोसे खिलाए जाए। हरि बोल। ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी तो भावना के भूखे हैं, वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं है। लेकिन जैसा देवता हो, पूजा भी उसी प्रकार की, परिवेश भी उसी प्रकार का होना चाहिए, चारों ओर का माहौल भी उसी प्रकार का होना चाहिए। हमारे यहां 12 भगवान के मंदिर प्रचलित क्यों नहीं हुए? क्या वो हमारे परमात्मा के अवतार नहीं है? क्या पृथ्वी के लिए उन्होंने इतना महान कार्य नहीं किया है? लेकिन शुकर रूप में है, तो क्या भोग लगाएंगे? अब भोग लगाएंगे तो क्या प्रसाद लेंगे हम? हरि बोल। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मतलब हालांकि परमात्मा के संबंध में इस तरह के शब्द कहना एक घोर अपराध है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन इसलिए प्रचलित नहीं हुए क्योंकि उनके जैसा परिवेश हम वहां कहां बना सकते हैं? बताइए, बोलिए। इसलिए प्रचलित नहीं हुए। जैसा देवता हो उसी प्रकार की पूजा, बोलो ना। अब इतना महान व्यक्ति हमने हमारे आश्रम में आया है, और हम, जबकि आश्रम में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन इनको एक सामान्य पुरुष नहीं माना है, जन सामान्य में नहीं माना है भरत जी को। ये परमात्मा के ही अवतार है, स्मरण किया है, खाली मन में आया है। लोग रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास करते होंगे, कितनी कितनी तपस्या साधना करते होंगे, कितने जप तप करते होंगे, कितने दिन शमशानों में बैठ करके एक पैर पर खड़े रहते होंगे, और कितने धुनिया सेकते होंगे, कितने क्या करते होंगे। लेकिन अगर सच्चा संत है ना, उसे रिद्धि सिद्धि के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। रिद्धि सिद्धियां तो उसके चरणों की दासियां बन करके खुद प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, कब हमें यह आज्ञा दे। वो जंगल में भी बैठेगा, वहां भी मंगल कर देगा वो।
एक भक्त को और संत को रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी कहा हे हनुमान जी हमें रिद्धि सिद्धि देना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दात, वो अपने आप दे देता है, तुम क्या मांगोगे? अरे बोल, ये आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आपको इसके लिए प्रयास करके पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अरे बोल, कितने तो पागल हो जाते हैं सिद्धियों के चक्कर में। अरे बोल, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और सिद्धि भी कैसी हासिल करते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। गंगा किनारे मजमा लगा हुआ है, भीड़ जय जयकार कर रही है। स्वामी राम तीर्थ पहुंचे, क्या हो रहा है? बोले अरे महान तपस्वी है महाराज, ये देखिए अभी जैसे जमीन पर चलते हैं ऐसे गंगा जी पर चल करके दिखाएंगे। सिद्धियां लोक प्रदर्शन के लिए ना हो, लोक हित के लिए अगर इस्तेमाल हो तो सिद्धि बुरी नहीं है, और लोक प्रदर्शन के लिए हो तो जीवन का पतन करके रख देगी। याद रखिएगा, दुनिया को दिखाने के लिए अगर सिद्धियों का उपयोग कर रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं तो पतन के मार्ग पर जाएंगे। स्वामी राम तीर्थ भी खेल देखने लगे, बिल्कुल सचमुच जैसे जमीन पे चलते हैं ऐसे पानी पर चल करके वो तपस्वी गया और फिर उधर से वापस आ गया। और स्वामी राम तीर्थ को देख करके चिढ़ाने लगा, है बड़ा बड़ा भारी सन्यासी बनता है, दुनिया कहती है बड़ा भारी संत है, क्या है तेरे अंदर, तू चल के दिखा सकता है पानी के ऊपर? हरि बोल, जोर से बोलो। स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराने लगे। उनका महाराज आप एक बात बताइए, ये जो आपने सिद्धि प्राप्त की है ये कितने वर्षों में प्राप्त की है? 84 वर्ष तपस्या की है मैंने, 84 ईयर्स, 84 वर्ष तपस्या कठोर किए तब मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हुई है। अच्छा, और गंगा जी पार करने में पैसे कितने लगते हैं? तब दो पाई लगती थी, पाई होती थी ना उस समय, अधेला पाई ऐसे होते थे ना, आना, तो 2 पाई लगती थी खाली। अरे बोल, बोले गंगा जी के पार जाने में कितने पैसे लगते हैं? बोले 2 पाई। वापस लौटने में कितने लगते हैं? बोले 2 पाई। बोले 84 साल तूने अपने जीवन के अमूल्य गंवा दिए और सिद्धि पाई तो कितने की पाई? 2 पाई की। धन्य है, बेकार तूने जीवन अपना बर्बाद कर दिया। 84 साल, अरे ये तो तू गंगा जी पार कर सकता था 2 पाई दे करके, वैसे ही नाव वाले को वैसे ही पार कर देता, और या तू ऐसा व्यक्तित्व बन जाता, गंगा पार तू जाता, वहां पे तेरे सामने आके नाक रहे, महाराज मेरी नाव में भी पांव रख दो महाराज, वो 2 पाई भी तेरी खर्च ना होती। हरि बोल। संत कभी रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करता, रिद्धि सिद्धियां उसकी दासियां बन करके डोलती हैं। अगस्त ऋषि के मन में आया है कि अब इनका सम्मान कैसे किया जाए, और मन में आते ही वहां पर हर प्रकार का सुख सुविधाएं तैयार, रिद्धि सिद्धियां तो अपने आप चालू हो गई। वहां पे स्वर्ग लोक में भी जो सुख दुर्लभ थे वो वहां पर आश्रम में हो गए हैं। लोग आश्चर्य हैं, इंद्र भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हरि बोल, जोर से बोलो ना। हालांकि मैं तो कहता हूं आश्रमों में कभी भी सुख सुविधाएं नहीं जुटानी चाहिए। आश्रम लगे, होटल न लगे। हरि बोल। और अगर वो आश्रम बना रहा और आश्रम में रहने वाले और आश्रम का निर्माण कराने वाले जीवन को जैसे बनाना चाहिए वैसे बनाए रखते रहे, तो मैं दावे से कह रहा हूं लोगों को महलों में जाके आनंद नहीं आएगा, वो पेड़ के नीचे बैठ करके भी वो आनंद हासिल करेंगे, वहां आकर के उनका जाने को मन नहीं करेगा वहां से। हरि बोल। सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, हर प्रकार की संपत्ति वैभव वहां पर हो गया है, दास दासियां हैं अब वहां पर, बड़े बड़े महल हैं, बड़े सुंदर पलंग बिछे हैं, बड़े सुंदर बिस्तरे बिछे हुए हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। हरि बोल। लेकिन तुलसीदास कहता है संपत्ति की तरफ, भोग विलास की तरफ भरत का मन जरा सा भी नहीं गया है। उस एक रात रुका तो है अगस्त ऋषि के आश्रम में, ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार, संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेलवार। मुनि की आज्ञा खेल बनी हुई है, रिद्धि सिद्धियां दासी बनकर के दौड़ रही हैं, आज्ञा पालन कर रही हैं अगस्त ऋषि की, संपत्ति इकट्ठी हो गई है और भरत भी आया हुआ है, लेकिन संपत्ति चकवी बनी हुई है, भरत चकवा बना है। चकवा और चकवी की विशेषता यह है कितना भी साथ रहें लेकिन रात होते ही चकवी का मुंह उधर है तो चकवे का मुंह उधर हो जाता है, वो नदी के इस पार आ जाता है, वो नदी के उस पार हो जाता है। भोग विलास में कभी लिप्त होने की कोशिश नहीं करते।
उनको पिंजरे के अंदर भी कैद करके रख दो तो भी, ये लोगों ने अनुभव करके देखा है, पिंजरे के अंदर रखा चकवा और चकवी को, लेकिन जहां रात्रि हुई है चकवी का मुंह उधर हो जाएगा, चकवे का मुंह उधर हो जाएगा। हरि बोल। जैसे चकवा और चकवी भोग विलास में लिप्त नहीं होते हैं, ठीक है ऐसे ही प्रभु का भक्त भी ये संपत्ति, वैभव, भोग विलास रूपी ये चकवी उसके पास कितनी भी क्यों ना रहे, उसका मन कभी भी उस ओर आकर्षित नहीं हो सकता है, वो आकर्ष कर भी नहीं सकते। भरत का मन जरा सा भी नहीं गया है उधर। बस कब सुबह हो मैं राम की ओर चलूं, कब सुबह हो मैं राम की ओर चलूं, बस राम की ओर चलूं, राम की ओर चलूं, राम की ओर चलूं, यही लगा हुआ है और कुछ भी नहीं लगा हुआ है वहां पर। हरि बोल। राम चरण, क्यों? क्योंकि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण, सारे बोलो ना। विषय भोग बस करही कीति नहीं, करही कीति नहीं। विषय भोग उन्हें वश में नहीं कर सकते। राम के चरण हमसे दूर ना हो जाएं, जिसके हम दीवाने वो हमसे दूर ना हो जाए, और जिसके हम दीवाने वो मिल जाए चाहे जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है उस बात। हरि बोल। और सचमुच ऐसे लोग जो भंवरे की तरह बन जाते हैं, ऐसे लोग जो पतंगे की तरह बन जाते हैं, हालांकि इसको भी लोग विषयों की तरफ ही आकर्षण कहेंगे, उसको रूप अच्छा लगता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन हम यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसका दीवानापन देखिए कहां तक है, उसको जान की परवाह नहीं है। उसको गंध प्रिय है तो कमल की, लेकिन कमल की ही गंध प्रिय है, किसी और गंध की तरफ आकर्षित तो नहीं होता है। तुलसी ने भी उदाहरण दिया कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी। इसका मतलब नहीं कि कामी बन जाओगे तुम, लोभी बन जाओगे तुम, लेकिन जैसे कामी व्यक्ति को और कामी स्त्री को जो प्रिय है उसे उसकी तरफ ध्यान बना रहता है, उसी का चिंतन बना रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, उसे ही पाने की कोशिश करता है, जैसे तैसे पाने की कोशिश करता है। 24 घंटे वही उसके दिमाग में घूमता रहता है बस। ऐसे ही बस तेरे अलावा इस दिमाग में कुछ घूमे ही ना, तुझे ही पाना है, तुझे ही रिझाना है, तुझे ही चाहना है, बस और कुछ चाहना ही नहीं। ये कभी आकर्षित हो सकते हैं, अब यह कभी भी स्वाति नक्षत्र बूंद के अलावा किसी और चीज की तरफ आकर्षित हो सकता है कभी? बोलो, हो सकता है कभी? है चकोर कभी चंद्रमा के अलावा किसी की ओर आकर्षित हो सकता है? कितना भी सुंदर उसके सामने आ जाए, तुम्हारी निगाह में चंद्रमा कलंक का टीका रखता होगा, तुम्हारी निगाह में एक घटता बढ़ता होगा, कभी कभी अंधकार में हो जाता होगा, लेकिन चकोर एक टक देखता है, एक टक चंद्रमा की तरफ देखता है, और कोई रूप उसे आकर्षित कर ही नहीं सकता है। हरि बोल। ये सारे के सारे उदाहरण ऐसे हैं जैसे भक्त दीवानगी की हद तक ये बात कह देता है कि ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए, जब तक तन में श्वास रहे ये प्रीति की रीत तुम्ही से निभाएं। और नहीं कछु चाह प्रभु अब, बस आपको चाहें और आपको पाएं, कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें और कल और को चाहें। अगर कमल की खुशबू अच्छी लगती है तो कमल की ही लगती है, दीपक की लौ अच्छी लगती है तो दीपक की ही अच्छी लगती है, चंद्रमा अच्छा लगता है चकोर को तो चंद्रमा ही अच्छा लगता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद अच्छी लगती है तो वही अच्छी। तुम अमृत भी बरसा दो, हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो कि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण।
विषय भोग बस करहीं किति नहीं, विषय भोग बस। और प्यार ऐसी चीज है, ये अवस्था नहीं देखता है, हरि बोल। सच्चा प्यार ये उम्र नहीं देखता है, ये जाति नहीं देखता है, हरि बोल। सच्चा प्यार। आजकल का नाटकबाजी का प्यार की नहीं कह रहा मैं, जैसे तुम प्यार समझने लग गए हो। ये छोटा बड़ा नहीं देखता है, ये कुछ भी नहीं देखता है। राम के साथ एक अवस्था वर्ग या विशेष के ही लोग नहीं भागे हैं पागल होकर के। कैसे लोग भागे हैं? यहीं पर नहीं, जनकपुर में भी आप पढ़ोगे तो जनकपुर में क्या हुआ था? धाये काम धाम सब त्यागी, सारे के सारे अपने काम धाम छोड़ करके भी भाग दिए हैं, हरि बोल। यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। आपकी निगाह में होगा ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये महिला है, ये फलाना है, ये बुढ़ा है, ये जवान है, ये बच्चे हैं, आपकी निगाह में होता है। गुरु की निगाह में सब शिष्य हैं, भगवान की निगाह में सब भक्त हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। ये भेदभाव तुम करते हो, वो नहीं करते, हरि बोल। ये आपकी निगाह होती है। ये औरतें हैं, ये आदमी हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये फलाने हैं, ये डिकाने, ये आपकी नजरों में बसा हुआ है ऐसा, हरि बोल। संत की निगाह में सब समाज है पूरा, गुरु की निगाह में सब शिष्य हैं, परमात्मा की निगाह में सब, बोलो ना, क्या है? भक्त हैं सारे के सारे। माता पिता की निगाह में सब बच्चे हैं। तुम्हारी निगाह में लड़के लड़की होंगे, लेकिन माँ बाप के नहीं। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, वो बेटी को भी बेटा कह देते, बेटा को भी बेटी कहते। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, उनकी निगाह में सब बच्चे हैं। तुम्हारी निगाह गंदी होती है, तब तुम्हें गंदगी नजर आती है, हरि बोल। एक बार साफ नजर बना करके देखो, फिर देखो। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें गंदगी में भी गंदगी नजर नहीं आएगी, वहां भी वो नजर आएगा। देखो तुम वो नजर तो बना करके देखो एक, तुम्हें पता नहीं क्या कहां कहां क्या क्या नजर आता है, क्योंकि तुम्हारी नजर ही अभी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाई। एक भक्त, एक संत, एक सत्संगी, इनकी विशेषता होनी चाहिए। ये देखना बंद नहीं करेंगे, हर कोई बिलव मंगल बन करके आंखें मत फोड़ना, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा आपका। नहीं बदला है तो मामला गड़बड़ है, हरि बोल। आप देखना बंद नहीं करोगे, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा। आप बोलना बंद नहीं करोगे, लेकिन बोलने का ढंग बदल जाएगा। आप सुनना बंद नहीं करोगे, सुनने का ढंग बदल जाएगा। आप सोचना बंद नहीं करोगे, सोचने का ढंग बदल जाएगा। आप चलना बंद नहीं करोगे, लेकिन आपकी चाल बदल जाएगी। आप कर्म करना बंद नहीं करोगे, लेकिन कर्म करने का ढंग बदल जाएगा। आपका सब कुछ बदल जाएगा। देख करके लगेगा कि तुम भी किसी गुरु के शिष्य हो, तुम प्रभु के भक्त हो, हरि बोल। जोर से बोलो ना। तो कौन कौन इनके पीछे गए हैं? बालक, बोलो, वृद्ध, बिहाय, ग्रह, लगे, लोग, सब साथ। कोई छूटा गया? बालक, बोलो, वृद्ध, इसमें सारे आ गए। बालक भी, वृद्ध भी, जितने लोग हैं सारे के सारे घर बार छोड़ करके साथ लग लिए हैं। भाई अपवाद छोड़ देना, एक आध भाई कह गई थी क्या? अरे आप कहोगे सीधे सीधे हरि बोल। आज राम जी का पहला दिन है अयोध्या से बाहर वनवास की यात्रा का, 14 वर्ष की यात्रा का। राम तो कभी भी ये नहीं कहते कि 14 वर्ष में जंगल में जाऊंगा। दशरथ जी से कहते हैं कि बरस 4-10। कौशल्या से जाके कहते हैं पिता ने मुझे राज्य दे दिया है, अयोध्या का ना सही, वन का राज्य दे दिया है। वन का? बोले नहीं नहीं नहीं, बस 4-10। क्या कहते हैं? बरस 4-10। बोले एकदम से 14 कह दिया तो घबरा जाएगी। हरि बोल। 9 और 5 भी कह सकते थे, 10 और 4 भी कह सकते थे, लेकिन 4, ये 4। मतलब जिसको कहते हैं ना कि बस चंद बहुत थोड़ी चीज हो, उसे हम क्या कहते हैं? अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 को कहते हैं ना। राम को लग ही नहीं रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि बस 4 दिन है, ये निकल जाएंगे ऐसे। और ही बोल, हर्षित होकर के जा रहे हैं, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। 14 वर्ष वो कह ही नहीं रहे कहीं, जहां पर भी चर्चा की बस 4-10।
हरि बोल। आज पहला दिन है श्री राम का, प्रथम दिवस है। उन सुख सुविधाओं को छोड़ करके आज वन में रहने का पहला दिन है। आज जो प्यार करते हैं उन्हें लगता है कि देखो कहां किस सुख सुविधा में रहते थे और आज। लेकिन जिनका जीवन ऐसा है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारना है, वो इन कष्टों से नहीं घबराते हैं। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। याद रखना, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। इस ज्वाला में पड़कर के ही सोने का सा तेज चमकता है। राम का चरित्र निखरा है तो इसी में निखरा है। हरि बोल। हम कभी नहीं कहते कि बाल्यावस्था में ये किया, बाल्यावस्था में। अगर हमें सूक्ष्म में राम का चरित्र कहने को कहा जाए तो हम बाल लीलाएं कभी नहीं गाते हैं। एक श्लोक में अगर कहा जाए कि राम कथा सुना दो, आप क्या कहते हो सीधे? आदौ राम तपोवनादि गमनम, अथवा तपोवनादि गमनम। क्योंकि राम के व्यक्तित्व का निखार इससे हुआ है, तप हेतु वन में प्रस्थान कर रहा है, कष्ट उठाने के लिए, और वो भी अपने कर्मों के कारण नहीं। समाज को सुख मिल जाए, समाज के कष्ट दूर हो जाए, उसके लिए कष्ट उठाने को जंगल में जा रहा है। यहां से व्यक्तित्व का निखार है। और मैंने तो यहां तक कह दिया, अगर ये ना हुआ होता, राम यूं तो सृष्टि के कण कण में रम रहा है, सब में रम रहा है। हरि बोल। निराकार रूप से सर्वत्र है वो, जर्रे जर्रे में है, कहां नहीं है वो। लेकिन साकार रूप की चर्चा इस समय चल रही है। अगर राम वन में न गया होता, अयोध्या का सम्राट बन गया होता, तो आज जन जन के हृदय का सम्राट न बना होता। मैं दावे से कह रहा हूं, ये जन जन के हृदय में जो आज सम्राट बना हुआ है और बना रहेगा बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि राम का चरित्र खाली एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, जन जन के लिए अनुकरणीय है संदेश। जन जन के लिए अनुकरणीय संदेश है ये। राम का चरित्र जन जन के लिए है ये। राम किसी एक वर्ग के नहीं है, एक जाति के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, एक दल विशेष के नहीं। वो सबके थे, सबके हैं और आगे भी सबके रहेंगे। हरि बोल। बालक वृद्ध विहाय गृह, घर बार छोड़ करके चल दिए। तुम चल सकते हो कभी? कहना बहुत सरल है। 2 दिन घर से बाहर रहे तो तीसरे दिन पता नहीं घर में कोई, घर में ये, घर में वो, पता नहीं घर में भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बच्चे शैतानियां ना कर रहे हो। हरि बोल। वहां रह के भी ध्यान वहां लगा रहता है। हरि बोल। बालक वृद्ध विहाय ग्रह। बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? आप कहोगे मेरे से, अरे जवान लोगों को तो जंगल में घूमने में मजा भी आ सकता है भाई, एक एडवेंचर भी हो सकता है। बालक का मन जंगल में नहीं लगेगा, उसे डर लगता है जंगल में जाने में। और बुढ़ा आदमी सोचता है मैं चल तो पाऊंगा नहीं, इसलिए 2 का नाम लिया यहां, जवान का नाम नहीं लिया है। कि जब वृद्ध चल सकते हैं, बच्चे चल सकते हैं, तो दूसरों की क्या बात है? अरे बोल। बालक, बच्चों का जंगल में मन, घर छोड़ करके मन लगेगा उनका जंगल में, जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। अगर लगने लग गया है तो सोच लो कि प्रभु की कृपा हो गई है। बच्चों पर भी हो गई है, बुजुर्गों पर भी हो गई है। बुजुर्ग आदमी का भी मन नहीं लगेगा वहां पर। वो सोचेगा पता नहीं अब देखो जी, हमारा मन तो करता है हम आश्रम में आके रहें, पर हम ऐसा ना हो दूसरों पर भारी बन जाएं, अब शरीर तो हमारा ऐसे ही हो गया, बस यही कहता रहेगा। हरि बोल। बुढ़े आदमी का भी, और बल्कि मोह ममता उधर घुसने लगती है ज्यादा। बुरा मत मानना मेरी बात, और ज्यादा ममता उधर घुस रही, मोह उधर ही, ध्यान और आएगा भी तो ध्यान वहीं पे, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, पता नहीं, इसी में लगा रहेगा। अगर ये 2 आ गए हैं घर बार छोड़ करके, तो सोच लो कौन नहीं आ सकता है। बालक वृद्ध विहाय ग्रह,
लगे लोग सब साथ। बाकी सारे इसमें आ गए, सारे लोग साथ में लग लिए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन है आज। आज तमसा नदी के किनारे पर निवास किया है। क्या क्या हुआ, इतने बड़े परिवर्तन के अंतर में लोगों के मन में क्या क्या भाव आए, और प्रभु वहां पर कैसा अनुभव कर रहे हैं, और आगे की यात्रा किस तरह से प्रारंभ होती है, बाकी संध्या काल के सत्र में चर्चा करते हैं। यहां पर अभी कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो वृंदावन विहारी। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में से विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम। विचार कर रहे हैं अपने मन में, तो विचार किए बिना कुछ भी मत करिएगा। ये पहली शिक्षा है। जितने अयोध्यावासी हैं सब विचार कर रहे हैं अपने मन में। हरि बोल। एक नहीं, सभी लोग ये बता रहे हैं कि कुछ भी करो विचार पूर्वक करो। कोई कर्म करो तो, किसी से व्यवहार बनाओ तो, किसी से संबंध बनाओ तो, किसी से कुछ बोलने की कोशिश करो तो बिना सोचे समझे मत करना, वरना पश्चाताप हो सकता है, वरना ग्लानि का सामना करना पड़ता है, वरना तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ सकता है, वरना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर विचार करके करोगे, विचार करके बोलोगे, विचार करके व्यवहार करोगे, विचार करके संबंध बनोगे, तो तुम्हें जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी, कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरल शब्दों में आप कहते आए हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। दुनिया हंसती है, बड़ा समझदार बनता था, देखो तो जरा। हरि बोल। सबने मन में विचार किया है कि राम, लखन और सीता के बिना इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। हरि बोल। और इनके बिना सुख भी हमें मिलने वाला नहीं है। सुख के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील है, हर व्यक्ति प्रयत्नशील है। कोई दुख नहीं पाना चाहता है, मिल रहा है अलग बात है अपने कर्मों के कारण, क्योंकि गलत दिशा में प्रयास है। कौन चाहता है कि दुख मिले, फिर भी दुख मिलता है। मृत्यु कौन चाहता है, लेकिन आती है। हरि बोल। कोई हानि नहीं चाहता है, लेकिन हो जाती है। हरि बोल। संबंधों की गरिमा को कोई खत्म नहीं करना चाहता। प्यार हर आदमी चाहता है, प्यार की तलाश में भटकता है, कई बार गुमराह भी हो जाता है, लेकिन ठीक से नहीं प्राप्त कर पाता है। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि 99% मामलों में आज हम इतना कह सकते हैं कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें भाता नहीं है, और जो हमें भाता है वो रहता नहीं है। बस इतनी स्थिति आ गई है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। हरि बोल। मैं तो इसलिए कहा करता हूं कि हम चाहना ही छोड़ दें, बस चाह हो तो एक ही कि हमारा जीवन अच्छा हो, और ए परमात्मा तेरा साथ कभी ना छूटे, बस यही चाह है, और बाकी कोई चाह नहीं है। बाकी दुनिया की हर चाह खत्म हो जाए तो फिर तो शहंशाह भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो हैं शहंशाह, बेताज बादशाह हैं। ऐसे लंगोटी छाप बाबा के चरणों में आकर के तो चक्रवर्ती सम्राट भी झुकने को तैयार हो जाएगा, याद रखिए। सबने अपने मन में विचार कर लिया है
राम लखन सिय बिनु सुख नाई, राम लखन सिय बिनु सुख नाई, सबहि विचार कीन मन माही, सबहि। दुनिया में हमें सुख के साधन जुटा सकते हैं, हम सुख के साधन जुटा सकते हैं, लेकिन सुखी होना और सुख के साधन जुटाना दोनों में फर्क है। याद होगा मैंने एक बार कहा था कि सुख में और सुखी में, दुख में और दुखी में, कम में और कमी में बहुत अंतर है। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हरि बोल। कम में और कमी में कितना अंतर है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, लेकिन कमी महसूस होना दुख का कारण है। मेरे घर में लाइट भी नहीं है, लेकिन मैं मस्त हूं। एक के घर में लाइट भी आ गई है, कलर टीवी भी आ गया है, वीसीडी भी आ गया है, फलाना भी आ गया है, एसी भी लग गया है, हर साधन लग गया है, लेकिन केबल का कनेक्शन नहीं लिया है। कलेश होता है घर में, क्योंकि कमी महसूस हो रही है। एक चीज की जब कमी महसूस होती है तब कलेश होता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं तो। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। और कमी कब महसूस होती है हमें? जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम बस कंपैरिजन गलत कर लेते हैं, तुलना गलत कर लेते हैं। हम सुख में अपने से ऊपर वाले को देखने लग जाते हैं और दुख में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। हम सहसा कह उठते हैं, हमारे जैसा दुखी तो दुनिया में है ही नहीं कोई महाराज, और उसे देख देख करके जलते रहते हैं। जबकि संतों ने कहा था, ना देख पराई चोपड़ी मत ललचा तू जी। क्यों ललचा रहा है? दुखी होता रहे। आगे बढ़ने के तू प्रयास मत कर, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आगे बढ़ने के प्रयास तू करता रहना, तरक्की की मार्ग पर खूब आगे बढ़ना, तू चरम सीमा पर पहुंचना, चरमोत्कर्ष प्राप्त करना, हमें कोई अतरा है। लेकिन वर्तमान में जिस हाल में संतुष्टि रख तू अपने जीवन में। अगर संतोष नहीं है तो तू दुखी होता रहेगा, और संतोष है तो दुनिया के सारे धन भी धूली के समान बताए हमारे महापुरुषों ने, बेकार है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कितना भी तेरे पास हो जाएगा, तू सुखी नहीं होगा कभी भी। याद होगा एक बार मैंने बताया था, क्योंकि सारे विश्व में लोग इतने प्यार से नियमित सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, रात को भी लोग सुनते हैं। लोग तो एक प्रवचन नहीं छोड़ते, और मैं तो इतना रो पड़ता हूं जब लोगों का प्यार देखता हूं। लोग कहते हैं कि महाराज जी काम छूट जाए, भोजन छूट जाए, लेकिन अगर एक दिन प्रवचन आपका छूट जाए तो ऐसे लगता है कि जान ही निकले चली जा रही है। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं लोग। तो याद होगा मैंने एक दिन कहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, तब आदमी कहता था, हे भगवान लखपति बना दे। अरे बोल, अब तो लाख को कोई समझता नहीं आदमी। अरे बोल, महाराज जी मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, अगर 3 लाख और हो जाएं तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा भगवान की कृपा से हो जाएगा, घबराओ मत, बताओ ना जल्दी से कोई तरीका महाराज जी। मैंने कहा वो बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जल्दी पूछो ना महाराज जी। मैंने कहा 1 किलो दूध के अंदर कितना दूध मिला दूं कि दूध में मिठास आ जाए? हरि बोल। बोले महाराज जी आपका तो सारी दुनिया में इतना नाम है, आप तो इतने विद्वान हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? बोले महाराज जी 1 किलो दूध में कितना दूध मिला दें तो मीठा? अरे 1 किलो दूध में 1 किलो तो क्या, 1 टन तो क्या, एक देश का दूध तो क्या, सारी दुनिया का भी दूध मिला दो। 1 किलो दूध में कितना भी दूध मिलाने से मिठास नहीं, और 1 किलो तो क्या 100 ग्राम भी दूध हो, उसमें चीनी डाल दो, उसी में मिठास आ जाएगी। चीनी दूध में दूध मिलाने से मिठास नहीं आती है, उसमें चीनी मिलाने से मिठास आती है। मैंने कहा तो फिर 3 लाख में तो 3 लाख तो और क्या, तीनों लोगों की संपत्ति भी मिला लेना। अगर तू सुखी नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तू होना चाहेगा 3 लाख तो क्या 30,000 भी तेरे पास न हो, अगर संतोष की मिठास तूने उसमें डाल दी तो तेरे को सुख की मिठास अपने आप आने लग जाएगी। संतोष की चीनी अगर डाल दी तेरे को आनंद आने लग जाएगा। अरे सुखी हैं तो लोग झोपड़ी में भी हैं, सुखी हैं तो हल जोतते हुए, इतनी तेज धूप पड़ रही है, खाने को नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेचारा एक मोटी सी रोटी लेकर के उस पर भी नमक मिर्च की चटनी लगा के उसे खा रहा है, और फिर भी हल जोतते समय, कठिन परिश्रम करते समय, प्रतिकूल वातावरण में रहते हुए भी।
मस्ती के गीत गा रहा है, ओ हे राम हो, मस्ती के गीत गा रहा है। हरि बोल। इतनी प्रतिकूलता में जीता हुआ भी, और दूसरा महल में रह रहा है, एयर कंडीशन बंगले में रह रहा है, लेकिन जल रहा है बेचारा। हरि बोल। बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी हमारे पास तो आते हैं, अरबपति खरबपति लोग, दुनिया के जो धनाढ्य लोग वो भी आकर के, मैं औरों की क्या कहूं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे उद्योगपति जिनके नाम से ही आप वो करते होंगे, वो सारे आते हैं, रोते हैं बेचारे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई स्त्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई कर्मचारियों से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी, कोई हरि बोल। सुखी है तो एक झोंपड़ी वाला भी है। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा तरक्की के उपाय मत करना, लेकिन याद रखना सुख का आधार इन चीजों में नहीं है, सुख का आधार तो तुम्हारे अपने अंदर है। जो बाहर खोजने की कोशिश करता है उसे तो पशु तुल्य कहते हैं, और पशुओं में भी श्वान तुल्य कहते हैं उसे। जो सुख का आधार बाहर खोजता है कि धन में सुख होगा, स्त्री में सुख होगा, पति में सुख होगा, संतान में सुख होगा। मैं बुरा मत मानना, भगवान आपको हर सुख सुविधा दे, लेकिन मैं पूछता हूं अगर धन में ही सुख है तो बड़े बड़े धनपति दुखी क्यों हैं? बोलो ना, सुखी हो जाना चाहिए थे ना। अगर संतान में दुखी है तो कितने लोगों के, तो मैं सोच चुका महाराज ऐसी औलाद तो ना होती तो अच्छा था, होते मर जाती तो अच्छा था। क्यों क्यों? संतान में सुख होता तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? पति में अगर सुख है तो तलाक लेने को क्यों तैयार है आदमी? पत्नी में सुख है तो उसे छोड़ने को या मारने तक को लोग, आज तो यहां तक ग्रह लक्ष्मी को मार करके लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हरि बोल। जिस देश में यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता का संदेश था, वहां पर क्या हालत करते हैं। हरि बोल। ना 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 ना, तुम्हारे अपने अंदर सुख नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और कोई नहीं दे पाएगा तुम्हें। ये बाहर के लोग भी तुम्हें जो सुख और आनंद जैसा सुख और आनंद नहीं देते हुए प्रतीत होंगे, तभी तक होगा जब तक तुम्हारे अपने अंदर में सुख और आनंद है। मैंने कहा था आपसे, सूर्य भी उदय होता है तो कमल को खिला सकता है, लेकिन कब तक? जब तक कमल के अपने अंदर नमी और पानी है। जिस दिन कमल के अपने अंदर नमी और पानी नहीं होगी ना, तो सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाएगा नहीं, बल्कि जला करके राख कर देगा। बता रहा हूं मैं आपको, कमल खिल उठता है, सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके अपने अंदर नमी और पानी है, उसके अंदर कुछ है। जब उसके अपने अंदर नमी और पानी नहीं रहेगा, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। हरि बोल। डंडे ही मारेंगे फिर। हरि बोल। बुड्ढो मरे ना आए। अरे बोल। ए रात भर खो 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 करे, सोन भी ना दे भैया। हरि बोल। ये वही है जिसका सम्मान करते थे कभी। अब बेचारा कुछ देने लायक तुमको नहीं रहा है, कुछ करने लायक नहीं रहा है, अब तुम्हें उसको भार जैसा लगने लगा है। बोलो ना, नहीं हो रहा है ऐसा? मैंने तो एक दिन कहा था, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, जिन्होंने 9-10 महीने गर्भ में हमारा भार उठाया था, जन्म देकर के गोदी में हमारा भार उठाया, लेटे तो हमारी छाती पर हमारा भार उठाया, घुमाने लेके कंधे पर हमारा भार उठाया। हम कितने भी बड़े बनते थे और घर में आए, पापा घोड़ी बन जाओ, पीठ पर हमारा भार उठाया था। हमारे जीवन के लालन पोषण का, जीवन के कदम कदम पर भार उठाया। आज वो बुजुर्ग होकर तो हमें भार लगने लगे। शर्म आनी चाहिए हमको। ये हमारे देश की संस्कृति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ये कलंक है हमारे संस्कृति के नाम पे। महाराज जी, एक वृद्ध आश्रम भी बना लो ना आप। हरि बोल। जोर से बोलो। मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महाराज जी बना लेंगे, ठीक है, अगर मौका लगा तो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हालांकि मैं तो जीते जागते मंदिर और जीते जागते आश्रमों को बनाने आना, ये मंदिर आश्रम बिल्डिंगें मैं बनाने नहीं आया हूं दुनिया में। लेकिन शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज बुढ़े हो गए तो तुम उन्हें वृद्ध आश्रमों में छोड़कर रहे, तो अब तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते? 8-8, 10-10 आदमी के परिवार को एक आदमी ने पाल लिया, और आज वो बुजुर्ग हो गया तो 10 लोगों से एक आदमी नहीं पाल रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? सोचो जरा इस बात। एक बाप 10 बच्चों को पाल देगा, लेकिन हालांकि मैं 10 बच्चे वाला उदाहरण नहीं देना चाहता। आज जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, हमें जागरूक होना चाहिए। हरि बोल। जनसंख्या नियंत्रण में अपना सहयोग देना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यहीं से हो रही है।
साधन सीमित हैं और उपभोग करने वाले बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हरि बोल। लेकिन मैं उदाहरण देने की एक, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। एक बाप 10 बच्चों को पाल लेगा, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक बुढ़े बाप को नहीं पाल सकते हैं आज। हरि बोल। शहरों में तो इतनी शर्म आती है कई बार, अग्नि के 7 फेरे लेकर के जिन्होंने कसमें खाई थी कि जीवन भर साथ निभाएंगे, आज बुढ़े हो गए तो उनकी औलाद उनको अलग कर देती है। मम्मी आप वहां रहना, पापा तुम वहां रहना। और इतने पर भी सब्र नहीं आया, 15 दिन उसके पास रहना, 15 दिन उसके पास रहना। सोचे आप जरा क्या कर रहे हैं। देखो जरा, मतलब शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता कई बार। एक उदाहरण मैंने सुना, अभी तो मैं घंटों, मेरी आंखों में आंसू है, घंटों। औलाद को पता नहीं कि हमारा बाप मर चुका है। 15-15 दिन के लिए बांटा हुआ था अपने बाप को। 15 दिन उस भाई के पास रहेगा, 15 दिन उस पास, 15 दिन, अगर 15 दिन के बाद वो नहीं आता है तो भेज देते तो उसे बस में बिठा करके, बुढ़े बाप को। और वो बेचारा चला गया है। वो सोचता है उसके पास होगा, वो सोचता है उसके पास, वो सोचता है उसके पास। 2 महीने बाद जब इसका नंबर आया, उसने कहा पिताजी आए क्यों नहीं, क्या बात है। कुछ दिन तो सोचता रहा, चलो ठीक है, उसका मन कर रहा होगा सेवा करने का, लेकिन आखिर में उसने फोन कर लिया, और पिताजी ठीक तो हैं? बोले पिताजी मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा, दूसरे को फोन करा, उन्हें पिताजी ठीक तो हैं? बोले नहीं मेरे पास तो नहीं है। बाद में पता चला, पुलिस ने लावारिस समझ करके 4 बेटों के होते हुए उसे जाकर के शमशान में जला दिया था। बस में ही मर गया था बेचारा। इस हालत तक गिर चुके हैं हम लोग, इस हालत तक गिर चुके हैं। प्रसंग से हटके मैं कहीं और न चला जाऊं भावुक होकर के, मैं इसलिए वापस लौटता हूं। सुख का आधार इनमें नहीं है जिनमें आप समझ रहे हो। इस सुख जैसा जो तुम्हें नजर आता है, ये सुख नहीं, तुम्हारे अंदर सुख नहीं। कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कोई तुम्हें आनंद नहीं दे सकता है। महाराज जी की बातों में कितने कितने लाख आदमी होते हैं, मगन हो जाते हैं, झूम उठते हैं, लेकिन जिसका मन अंदर से दुखी होगा, महाराज जी की बात तो क्या, कितना भी मनोरंजन के साधन भी चल रहे हैं, वो कहेगा बंद करो यार, मेरा मन ठीक नहीं है। लोगों को आनंद आ रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा जिसका मन अंदर से दुखी है, जिसका मन गमगीन है अंदर से, जो उदास है अंदर से। लोग कह रहे हैं मजा आ गया, मजा, बंद करो यार प्लीज, मेरा आज मन ठीक नहीं है। अंदर अगर सुख नहीं तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो बाहर सुख और आनंद को खोजता है ना, याद रखना, ये बाहर की चीजें तुम्हारे सुख में वृद्धि कर सकती हैं, तुम्हारे सुख का आधार नहीं है। ये धन, ये स्त्री, ये जायदाद, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, ये साधन, ये अनुकूलता, ये सारी परिस्थितियां, ये आपके सुख में वृद्धि कर सकते हैं। सुख का आधार तो आपके अपने अंतर में है। छोटा सा उदाहरण मैंने एक बार दिया था कि 0 अगर संख्या के साथ जोड़ दो तो उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है, एक और जोड़ दो 100 गुना हो जाएगी। जितना बढ़ाते जाओगे उतने ही गुना उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये सारे साधन 0 की तरह हैं, सारे व्यक्ति 0 की तरह हैं, जो हमारी कीमत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी कीमत का आधार तो हमारे अपने अंदर, चाहे 1 से लेकर 9 तक ही क्यों ना हो, अगर हमारे अपने अंदर कीमत ना हो, लाख 0 भी इकट्ठी कर दें, हम अपने आप को हटा लें, इनकी कोई कीमत नहीं है। इतना याद रखिएगा। ये हमारी कीमत में वृद्धि कर सकती हैं। हमारी कीमत का आधार तो हमारे अपने अंदर में है। मेरे अंदर कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हरि बोल। और जो सचमुच बाहर, हमारे महापुरुष कहते हैं पशु तुल्य है, और पशु भी नहीं, श्वान तुल्य है, कुत्ते के साथ विशेषता देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो विषयों में, भोगों में, विलासिताओं में, साधनों में सुख खोजने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर के सुख को जो नहीं जानता है। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है, हजारों वर्ष से सड़क के किनारे एक सूखी और कठोर हड्डी पड़ी हुई है। आप देखिए कभी कुत्ता उसे चूसता है। हरि बोल। देखा कभी? कुत्ता उसे चूसता है, और चूसा किस चीज को जाता है? जिसमें कुछ रस होगा। हजारों वर्षों से सूखी और कठोर हड्डी पड़ी है, उसमें रस नहीं है, वो क्यों चूस रहा है उसे? वो सोचता है इसमें रस आ रहा है, उसे ये पता ही नहीं कि वो हड्डी उसी के अपने मसूड़ों में लगती है, अपना ही खून अंदर आ रहा है, अपने अंदर के खून को हड्डी पर आरोपित कर रहा है। ऐसे तुम अपने अंदर के आनंद और सुख को बाहर की वस्तुओं पर आरोपित कर रहे हो, व्यक्तियों पर आरोपित कर रहे हो, पदार्थों पर आरोपित कर रहे हो, परिस्थितियों पर आरोपित कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि सुख और आनंद का स्रोत तो तेरे अंदर बह रहा है।
जिस दिन तू जान जाएगा तेरे चेहरे की उदासी खत्म हो जाएगी, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी, हर हाल में मुस्कुराहट आ जाएगी। हरि बोल। एक मस्ती होगी, एक सुरूर होगा, एक नशा होगा फिर। हरि बोल। लाख कोशिश करके जो मस्ती और आनंद नहीं ले पाएगा, तेरे अंदर सहज आ जाएगा। जिस दिन तू जान गया इसको, इस राज को जान गया, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। पानी में रह के भी अरे मछली को। और ये हरि चैतन्य कोई नई बात नहीं कह रहा, कबीर दास ने भी कहा था ना, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन। तेरे अंदर पानी, सागर भी कम पड़ जाएगा, उसकी भी सीमा होगी। इतना आनंद और सुख का स्रोत चल रहा है, लेकिन तू उदास है क्योंकि तू उसे पहचान ही नहीं रहा है, तेरे को पता ही नहीं तेरे अंदर क्या है। अरे बोल। उसको जाने बिना दुनिया के साधनों में तेरे को सुख मिल जाए। हालांकि अब अच्छा नहीं लग रहा, प्रातःकाल ये प्रसंग चल गया है, अब इसे फिर दोबारा से मैं विस्तार में लाऊं। अरे बोल। मन तो भरता ही नहीं है, ना सुनने वाले का भरेगा, ना बोलने वाले का, क्योंकि बोल मैं नहीं रहा हूं, कोई और बोल रहा है। हरि बोल, हरि बोल। मैं तो उससे ही प्रार्थना कर देता हूं कि प्रभु आप ही इस वाणी पर बैठ करके कुछ ऐसा बुलाना जिसे मैं भी अपने जीवन में उतार लूं, और लोग भी अगर अपने जीवन में उतारें तो अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बस आप ही कृपा कीजिए। बाकी इतना निश्चित है, अवधवासियों का विचार गलत नहीं है। परमात्मा के बिना सुख और आनंद की कल्पना भी मूर्खतापूर्ण कल्पना होगी। क्षणिक सुख तुम्हें कहीं पर भी मिल सकता है। आप बड़ी एक अच्छी महफिल में बैठे हो, अरे वाह मजा आ गया साहब, मजा आ गया, कितनी देर, इसके बाद में क्या होगा? भोगों में, विलासताओं में, सुख सुविधाओं में, लोगों के बीच क्षणिक सुख मिल सकता है, हमेशा के लिए बोलो ना, नहीं मिल सकता है। जैसे थोड़े से पानी में मछली को डाल दिया, थोड़ी देर के लिए उसकी व्याकुलता कम हो गई, छटपटाहट कम हो गई, अकुलाहट कम हो गई, जीवन पर आया हुआ संकट टल गया। पर सूर्य की प्रचंड किरणें पड़ी, वो पानी सूखने लगा, अब फिर वही अकुलाहट है, वही व्याकुलता है, वही छटपटाहट है, और जीवन पर संकट फिर वही चालू हो गया है। अगर मछली जीवन पर्यंत सुखी होना चाहे, मछली अगर जीवन पर्यंत सुखी होना चाहे, जब तक उसका जीवन है, तो उसे अथाह जल की शरण लेनी चाहिए। थुथले जल की नहीं, कम जल की नहीं, अथाह जल की, अगाध जल की शरण लेनी चाहिए, हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। हरि बोल। ऐसे ही वो अथाह जिसकी था कोई नहीं पा सका, उसकी शरण ले लो, हमेशा के लिए सुखी और आनंदित हो जाओगे। बस यही तो विचार कर रहे हैं अवधवासी। सबही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाहि। राम लखन सिए बिनु सुख नाहि। इनके बिना हमें सच्चा सुख और आनंद नहीं मिल सकता है। परमात्मा हमसे दूर नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन मूर्खतावश हम दूर कर बैठते हैं, हमें दूरी का एहसास होने लग जाता है। होता हमारे पास ही है, जाता कहीं नहीं है, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब हम जानेंगे। हम प्यासे हैं, जमीन के ऊपर बैठे हैं, उस जमीन के ऊपर जिसमें वाटर लेवल खाली 5, 7, 8 फुट का है। हरि बोल। उधर तराई क्षेत्र में मैं जाता हूं ना, तो वहां तो इतना सा खोदो पानी निकल आता है। हरि बोल। और यहां इस ब्रज भूमि में भी अगर 10-12 हाथ खोदो तो पानी तो निकल आएगा ना? नहीं निकल आएगा? बोलो कितने हाथ में निकलता है? 10-12 फुट।
10-12 हाथ में, और कितने में निकल आए? हम ऊपर बैठे हैं लेकिन हम जानते ही नहीं है, और जानते भी हैं तो कोशिश करने की प्रयास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्रयास करें जान करके तो फिर हम प्यासे नहीं मरेंगे। हम जहां बैठे हैं वहीं से खोद करके पानी निकाल सकते हैं, हमारे अंदर ही है, हमारे नीचे ही है, हमारे आसपास में ही है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं रहे हैं। हमारी ये हाल, सोते 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 हमारी सोने की चेन पीछे चली गई। हरिचेतन तो खैर पहनता नहीं है, हरि बोल, क्योंकि सोना और सोना, हरि बोल, हरि बोल है बस। लेकिन आपने सोने की चेन पहन रखी है, हीरे की चेन पहन रखी है, सोते सोते कभी पीछे आ जाती है, पर आपका ध्यान छाती पर जाता है सीधे। हाय हमारी चेन कहां गई, कहां गिर गई हमारी? ए हनुमान जी महाराज, मेरी तो सास मेरे को छोड़ेगी नहीं, आज तो मेरे पति मेरी क्या हालत कर देंगे। हरि बोल। हनुमान जी तुम्हारा प्रसाद बांटूंगी, शंकर भगवान तुम्हारा प्रसाद बांटूंगी, गुरु महाराज तुम्हारा प्रसाद बांटूंगी, मेरी चेन मिल जाए। कोई आए, काहे को रो रही है? बोले मेरी चेन। अरे ये क्या है, देख तो जरा, ये पीछे, क्योंकि वो पीछे की तरफ से आई ना, ये क्या है? हाय भगवान, अरे तू तो भगवान बन के आ गई, अरे मेरे को तो कितनी, अरे मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब उसने कहा अपने पास से तो कुछ नहीं दिया ना, था तुम्हारे पास ही, खाली तुम्हें दिखाया है कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास में है। इसे जानने की कोशिश करो, अभी मस्ती आ जाएगी, ये सारा दुख और कष्ट दूर हो जाएगा तुम्हारा। है तुम्हारे पास में ही। संत क्या करता है, उसका एहसास कराने की कोशिश करता है। पर हमारी हालत यह है कि जब प्यास लगती तब कुआं खोदने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। जब तक कुआं बनता है तब तक तो हरि बोल हो जाती है। हरि बोल तब करते हैं, और कई बार वो भी अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए। किस तरह से, इतने परोपकारी भी नहीं है हम, लेकिन इस मामले में बड़े परोपकारी बनते हैं। ज्ञान सुनाना हो दूसरे के लिए हमारे पास, अरे देखो ना यार, एक दिन सबने चले ना, चला गया, ठीक है भाई, अब देखो सब्र करो, अपने ऊपर बीते तो। हरि बोल। दूसरे को सिखाने के लिए बड़ा ज्ञान है हमारे पास, बहुत ज्ञान है। दूसरा एक जिंदा व्यक्ति तो क्या, जो मर गया है बेचारा, अब उसको इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं हम, राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं। हरि बोल। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं हम, अपने लिए बोला होता तो बात ही कुछ और है। फिर तो जीवन के इस परम सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन को अभी से संवारने की कोशिश कर दी होती हमने, और मृत्यु हमारी संवर जाती। मैं दावे से कह रहा हूं, ये अपने लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो बेचारा सुन ही नहीं सकता है। हरि बोल। ये किसको सुनाने की कोशिश, जो सुन नहीं सकता है। ये किसको सुनाने की कोशिश, जो अब समझ नहीं सकता है। ये किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जप नहीं कर सकता है। हरि बोल। क्योंकि जैसे उसे दूर करते हैं तो फिर तो राम नाम सत्य नहीं है, फिर तो दुनिया ही सत्य है। हरि बोल। फिर तो रिश्ते नाते ही सत्य हैं, फिर असत्य ही सत्य जैसा लगने लग जाता है। एक क्षण बाद ही वहीं पर असत्य चर्चा शुरू हो जाती है। नहीं हो जाती? बोलो। अब तो इतने भी शर्म लिहाज नहीं है कि लोगों को, मैं कई बार मजबूरी में, कई दुख सुख में तो किसी के जाओ भी इस तरह से तो बड़ा दुख होता है उस समय कि वहां पर भी हमें चैन नहीं है। शमशान में भी उठपटांग चर्चाएं शुरू हो जाती है। और एक जगह तो अभी गए तो, और क्रिकेट में यार बताओ, लोगों के साथ ऐसा हो गया, वो वहां पर ये चर्चा कर रहे हैं। शर्म नहीं। वहां पर असत्य चर्चा, असत्य चिंतन एक क्षण बाद शुरू हो जाएगा। और जीवन का परम सत्य, अभी एक सेकंड पहले बोल रहे थे, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है दुनिया में। ये अपने लिए नहीं स्वीकार किया हमने। काश जीवन के रहते, समय रहते अपने लिए स्वीकार कर लिया होता तो बात ही कुछ और होती जो हमारी। हरि बोल। ये तो सुख, अवधवासी इस बात को जानते हैं, उनके पास ये विचार है, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जहां राम तहां अवध निवासु। प्रातःकालीन सत्र में इसकी काफी विस्तृत चर्चा हो गई है। परमात्मा कहां नहीं है? और मैं तो कह रहा हूं, जहां प्रभु नाम है, जहां प्रभु का स्मरण है, जहां प्रभु का साथ है,
वहीं पर अयोध्या है, वहीं पर मथुरा है, वहीं पे काशी है, वहीं पर बनारस है, उनका भी अपना महत्व है, लेकिन असली तो वहीं पर बन जाता है जहां पर हम ऐसा कर रहे हैं। तुलसी ने एक इशारा किया, छोटा सा इशारा है एक। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, ये तो आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं, मैं सारी कथा नहीं सुना रहा, एक इशारा कर रहा हूं छोटा सा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण के मंदिर में गए, हरि बोल। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। राक्षसों के मंदिर देखे, रावण का मंदिर देखा, लेकिन जिसका घर ही मंदिर है उसके लिए कहा भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण का भवन दिखाई दे रहा है। अरे तुलसी तेरे को क्या हो गया, ये राक्षसों के घरों को मंदिर कह रहा है और विभीषण जो भक्त है उसके घर को तू भवन कह रहा है। हरि बोल। ये किसने प्रश्न किया था मेरे से, तो मैंने इतना ही कहा था, तुलसी ये बताना चाहता है कि जहां पर भक्त और संत के चरण पड़े हैं, क्योंकि राक्षसों के और रावण के घर के कोने कोने में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध की है, मैंने यहां भी देखा, वहां भी देखा, वहां भी देखा। आज हम उनका विग्रह विराजमान कर देते हैं तो मंदिर बन जाता है, और जहां साक्षात हनुमान घूम रहा होगा उसको अगर मंदिर कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया, बोलिए। उसको अगर मंदिर कह दिया है, जहां हनुमान कोने कोने में घूमता, प्रभु नाम स्मरण करता हुआ कोने कोने में घूम रहा है, उन राक्षसों के घरों को मंदिर कह दिया तो कौन सी मुसीबत। वैसे मंदिर को भी घर कहते हैं। मंदिर का अर्थ भवन भी होता है, मंदिर का मतलब वही नहीं है। बड़ा सुंदर पद लिखा ना उसने कि वापिस आए तो अपना महल देखा, तो ये नहीं कहा महल देखा, घर देखा, भवन देखा। मंदिर देख डरे सुदा।